आपका क्या रिलेशन? तो ये 8 गोल्डन वर्ड्स हैं। क्या है वो? गेट अप अर्ली एंड गेट योर राउंड्स डन। 8 शब्द में सबसे जल्दी उठ करके पहले माला कंप्लीट। मन तो कहेगा ही, मन तो बोलेगा कि देखो प्रभु जी, है ना, थोड़ा सा मोबाइल में मैसेज करना था, एक मेल करना था, वो कर देगा। एक एक मिनट ऐसे बोलेगा। लेकिन हमको क्या करना है? मन को ये कहना है कि आपको जो है प्रायोरिटी पे सबसे पहले 16 माला कंप्लीट करनी चाहिए। 16 राउंड्स। अगर कोई लेक्चर शेड्यूल्ड है तो अलग बात है, नहीं तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सुबह और कोई काम ना करके जल्दी से जल्दी पहले 16 माला कर ली। ठीक है। तो अपनी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई रे, इस भजन के ऊपर चर्चा हो रही थी। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई रे, हरि बोले देव भाई आसार मुखे चाई रे, निराशा तो सुख रे, भोग मोक्ष वांछा छाड़ी, हरि नाम गाई रे, शुद्ध सत्व बोले रे। फिर क्या कह रहे हैं? हरि बोलो देव भाई आसार मुख चाही रे, भोग मोक्ष वांछा छाड़ी, हरि नाम गा रे। तो भोग और मोक्ष की वांछाओं को छोड़ करके एक व्यक्ति को हरि नाम लेना चाहिए, यही शुद्ध भक्ति है। नाचे जे ओ नामार गुणे, ओ सब फल पाई रे, तुच्छ फल प्रयास छेड़े रे। तो कह रहे हैं कि देखो प्रयास तो करना ही पड़ेगा इस दुनिया में, मेहनत तो करनी ही पड़ती, ऑफिस जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो अगर इसी को थोड़ा सा कृष्ण से जोड़ देंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, फिर हर जन्म में यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। कुछ थोड़े से सुख के लिए, तुच्छ कुछ सुख के लिए मनुष्य जीवन पूरा पूरा वेस्ट हो रहा है। हमने कल डिस्कस कर रहे थे हम, तो एक व्यक्ति सुबह सुबह वो बहुत मेहनत करती हैं, सुबह सुबह जल्दी जाएंगे और सबसे कुछ फंड्स उनको कलेक्ट करना होता है, तो वो कलेक्ट करती है। फिर 9 बजे वो जाती हैं एनआईटी हमीरपुर, वहां पे उनकी जॉब है। वहां वो जॉब करती है, फिर शाम को फिर आती है, वो कलेक्ट करती है। फिर 7-8 बजे उनकी बेकरी एक चलाती है, उस बेकरी में उनका वो होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि कितनी मेहनत एक व्यक्ति कर रहा है। तो क्या आध्यात्मिकता में जब हम आते हैं तो क्या पड़े रहना चाहिए? नहीं, आध्यात्मिकता में तो और ज्यादा प्रोफेशनल हो जाना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी मतलब लोग सोचते हैं 16 माला कर लो, उसके बाद अपना थोड़ा सा भगवत गीता पढ़ लो, थोड़ा भागवतम पढ़ लो, प्रभुपाद की कोई स्मॉल बुक पढ़ लिए तो बस बहुत। फिर उसके बाद अपना पढ़े रहो। ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को कह रहे हैं नाचे जे नामे गुणे, वो सब फल पाई रे। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम भगवान के नाम लेने लगेंगे, अगर हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, आई कॉन्कर ऑल द इम्पेडिमेंट्स टू द प्योर चैंटिंग ऑफ होली नेम, हैविंग गिवन अप ऑल ऑफेंसेस टू द होली नेम, हैविंग गिवन अप ऑल द एंडिवर्स फॉर इनसिग्निफिकेंट मटेरियल रिजल्ट्स। तो भौतिक कुछ सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, दिखाता है देखो मैंने ये कर दिया, देखो मैंने ये कर दिया। ठीक है। तो ये भजन तो आज यहीं पर समाप्त हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, किसी के मन में आज हमारे पास बहुत टाइम है, आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है जो कि आपको लगता है कि बहुत समय से पूछना चाहिए था, या ये डिस्कशन थोड़ा करते हैं? एनी क्वेश्चंस?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। 3.5 साल पहले मुझे संतोषी माता जी ने प्रभु मुझे जोड़ा था जूम में। हाँ हाँ हाँ। तो प्रभु जी मुझे शुगर थी, तो उनने कहा कि माता जी हम तो 1:30 बजे जगते हैं, और हम्म, तुमको शुगर है तो तुम 4 बजे जगना। तो हाँ हाँ हाँ। तो प्रभु जी मेरे मन में विचार आया कि अगर मुझे जगने से ही भगवान मार देंगे, मेरी शुगर, मुझे, मैं मर जाऊंगी, तो भगवान का नाम जब ये जग सकती है 1:30 बजे, तो मैं 2:30 बजे क्यों नहीं जग सकती? अगर मुझे मरना है तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, मगर मुझे ना भगवान का नाम मुझे लेना चाहिए। सारी जिंदगी मेरी निकल गई बगैर भगवान के नाम के, अब मुझे एक मौका मिला है, तो इस मौके को कभी, मतलब किसी कीमत पर चूकना नहीं है। मरना है तो मर जाना है, कोई बात नहीं। तो प्रभु जी 2:30 बजे, मतलब 2:30 बजे का अलार्म लगा है, मतलब अलटते पलटते 2:45 बज जाते प्रभु। 2:45 बजे हर हालत में आपके आशीर्वाद से मुझे उठना ही है। और प्रभु जी, और 3:15 बजे नित्य क्रिया करके 3:15 बजे प्रभु बैठ जाती हूँ। और प्रभु जी, शुगर ने कभी मुझे अटैक नहीं किया कि मैं, मतलब मुझ मेरी शुगर बढ़ी क्या घटी, में जो करेंगे प्रभु जी करेंगे। उनके नाम से मुझे मरना है, उनके नाम से मुझे जीना है प्रभु जी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती प्रभु जी, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगर कोई कहता है कि हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो प्रभु जी, ये मन मन बहुत, प्रभु जी मन के लिए जितना बुरा कहा जाए उतना कम है। मन प्रभु, मन बहुत खराब है प्रभु जी, बहुत खराब है मन। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बस मुझे यही दंडवत कहना। प्रणाम। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बताया माता जी ने। ठीक है। और एनी अदर, कोई और कुछ कहना चाहते हैं? आज हमारे पास काफी समय है। आपके मन में कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहते हैं या फिर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो शाम को प्रयास करेंगे। आज वैसे संडे है और अधिकतर भक्तों के कहीं कहीं प्रोग्राम्स होते भी हैं। तो देखिए, हम ये सोच रहे हैं कि हम कुछ आचार्यों की टीकाओं को के साथ श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। हम्म, मैं आपको हो सकता है आज फिर मैसेज आ जाएगा, आज नहीं तो कल हम इसको स्टार्ट करके करें। हम्म। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद प्रणाम विजय प्रभु। हाँ प्रभु जी, एक फीलिंग रहती है जैसे मेरा जो काम है, मैं एक एग्रोकेमिकल कंपनी में काम करता हूँ, प्राइवेट हम्म जॉब है। हम्म और फील्ड का ज्यादातर काम होता है प्रभु जी, तो सवेरे से शाम को 8 बजे 9 बजे तक के फ्री होते हैं। इस बीच में वर्किंग पीरियड पे बड़ा खाली खालीपन सा लगता है प्रभु जी। मतलब वो अजीब सा वो है कि कुछ समझ में नहीं आता किससे क्या ये खालीपन है क्यों। हम्म। थोड़ा सा बिजी रखना पड़ेगा अपने आप को ना, थोड़ा सा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा आप, तो उससे फिर चलो मैं देखता हूँ कुछ अगर ऐसा सेवा रहा जो ऑनलाइन कर सकते हैं तो वो कर सकते। थोड़ा सा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा तभी वो खाली खाली नहीं लगेगा, है ना? नहीं, खाली का मतलब फ्री भी है और मन में टेंशन भी नहीं है, तो कुछ और कर ही रहे, ऐसे ही बैठे हुए हैं। नहीं प्रभु जी, फ्री फ्री बिल्कुल भी नहीं है। फ्री अच्छा। बिल्कुल भी नहीं है, पर खालीपन अंदर से है। अच्छा। हाँ, और काम तो बहुत ज्यादा है, वर्किंग लोड बहुत ज्यादा है, अच्छा, काम आप बहुत क्या ज्यादा है। क्या करते हैं विजय प्रभु आप? प्रभु जी, मैं एक एग्रोकेमिकल कंपनी है, इजराइल की कंपनी है, उसमें मार्केटिंग डेवलपमेंट मैनेजर के हैसियत से काम करता हूँ। उसमें अच्छा, मेरी यहाँ पर। टीम होती है। हम्म। मैं रतलाम बेस्ड हूँ प्रभु जी, मालवा रीजन लगता है ये मेरा। उज्जैन, उज्जैन है आपका, उज्जैन शाहजहाँपुर बड़नगर, ये मेरा वर्किंग एरिया होता है ये, इधर का पूरा रीजन है एक। तो उसमें प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज होती है उसको लेके फील्ड टीम हम्म के साथ में वर्किंग करना होता है फील्ड में। हम्म। अच्छा, तो आपका प्रश्न में एक बार फिर से रिपीट करेंगे? प्रश्न जो था तो वही तो बता दिया आपने डिटेल। हाँ। यानी वर्किंग लोड काफी रहता है, उसके बाद में दिन में इतना खालीपन सा महसूस होता है अंदर से कि कुछ मिसिंग है। हाँ, तो अब ये हो गया है आपका, थोड़ा सा बहुत दिन हो गया ना, तो थोड़ा डोज बढ़ाना पड़ेगा।
आप प्रभु जी। जैसे जो जो चीजें आपको फुलफिलिंग लगती है, एक तो आपको थोड़ा सा जरूरी भक्त कथा की जरूरत है। भक्तों की जो लीलाएं है ना, जो समसामयिक भक्त है। एक बुक है मैनी मून्स, मैनी। मैनी मोन्स। हाँ हाँ। तो यू नीड, आप समझ पा रहे हैं, यू नीड डिवोटी स्टोरीज प्रभु जी। एक वो है, एक द डायरी ऑफ ए ट्रैवलिंग मॉन्क, ये है एक बुक है। और द डायरी आप प्रभु जी। द डायरी ऑफ ए ट्रैवलिंग मॉन्क। और मॉन्क। और हम्म, हम्म, और है। और चलो मैं वो भी कथा लूंगा, एक भक्त माल के ऊपर, है ना। नहीं तो ये भी आजकल करते हैं हमारे इस होलीनेस भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज ने भी लिया। तो उसमें कई बार कुछ भक्त थोड़ा सा एसोटेरिक रहते तो वो कभी हम नहीं भी लेते, लेकिन भक्त कथा की आवश्यकता है आप। तो आप ये सब बुक्स हैं, सॉल्टेड ब्रेड एक बुक है, वो भी पढ़ सकते हैं। तो उससे हमें भक्त कथाओं को सुनने से, द मिराकल ऑन द 26 सेवन एवेन्यू, है ना, एक वो बुक है। एक है द जुहू स्टोरी करके एक बुक है। तो दिस इज सम, दीज आर समथिंग। एक बुक है भक्ति सिद्धांत वैभव। तो ये अभी अब रिकॉर्डिंग में ये जा रहा है, तो आप आराम से इसको बाद में सुन सकते हैं। तो ये जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि भक्त कथा सुन करके थोड़ा सा आपको रेलिश फील होगा। और जब ये हृदय खाली खाली रहता है तो थोड़ा सा ये भी है कि हमारा एब्जॉर्प्शन जो मॉर्निंग प्रोग्राम में है उसमें थोड़ा एब्जॉर्प्शन बढ़ाना चाहिए। और थोड़ा कुछ ऐसी सेवाएं करनी चाहिए जो फिजिकली मीनियल सर्विसेज हो। तो ये मीनियल सर्विसेज को लेने से हमारा हार्ट जो है फिर से रिप्लेनिश हो जाता है। जैसे कुछ बर्तन धोना या कुछ, अब ज्यादा 2-3 घंटे जा रहे हैं बर्तन धोने में, तो वो थोड़ा सा हमें रेलिश देता है। एक्चुअली स्पिरिचुअल ब्लिस है वो ही है। और किसी साधु की सेवा करने से भी, कभी कभी जैसे आप तो गृहस्थ आश्रम में है ना, तो आप हाँ जैसे प्रभु। भक्तों को बुला करके थोड़ा, भक्तों को इनवाइट किया, वहां पे कीर्तन वीर्तन रख लिया। हम्म। और फिर थोड़ा भक्तों का सेवा किया। और ये सब चीजों से भी, श्रीमद् भागवतम या फिर चैतन्य चरितामृत को बोल बोल के पढ़ने से, इससे भी हृदय का जो ये खालीपन है ये काफी हद तक जो है चला जाता है। एक और चीज बहुत मतलब इसको फुलफिलिंग करती है, वो है कि बैक टू गॉडहेड जो मैगजीन है ना, बैक टू गॉडहेड मैगजीन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्मॉल बुक्स का बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी बहुत रिलिशिंग होता है। मैंने ऐसा देखा है कि उससे भी आपका जो है थोड़ा भी प्रयास अगर आप कर रहे हैं हर दिन शाम को, सुबह या कभी भी, आप बस इतना कोशिश कीजिए, विजय प्रभु आपके लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, कि आप कोई ना कोई इनमें से कोई एक कार्य आप रोज करें जरूर। आप समझ रहे हैं ना। यस तो, प्रभु। तो उससे क्या होगा, ये एक तो भक्त कथा मैंने आपको बताया, भक्त कथा के ऊपर बहुत सारी बुक्स बताई। और दूसरा ये जो श्रीमद् भागवतम इत्यादि को बोल के पढ़ना, ये भी एक रेलिश है। प्रचार एक रेलिश है। और मीनियल सर्विसेज से भी हमारा हार्ट आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक उससे बढ़ जाता है। और तो प्रचार प्रचार भी एक है। अगर उस कुछ नहीं कर सकते, कहीं अकेले में है, कुछ भी है, तो बस स्मॉल बुक्स प्रभुपाद की आप ऑर्डर कर दीजिए इंटरनेट से, वो आ जाएंगी। और उसको डिस्ट्रीब्यूट, एक दो बुक्स भी अगर रोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका हार्ट बहुत फुलफिल्ड रहेगा, बहुत फुलफिल्ड। इफ यू वांट टू स्टे हैप्पी, रीड, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। एंड इफ यू वांट टू स्टे, ओके प्रभु। रीड रीड माय बुक्स, है ना। समझ पा रहे हैं आप। ये हाँ हाँ चार प्रभु। पांच तरीके मैंने आपको बताया। एक और बहुत अच्छा है कि प्रभुपाद जी के जो वीडियोस हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं प्रभुपाद जी, या फिर जो भी करो, उसको देखने से भी बहुत फेथ बनता है। फेथ भी बनता है, और हृदय में एक ना, जो बहुत दिनों से खालीपन रहता है, वो फिर नहीं रह जाता। ठीक हम्म, है। और हाँ। ठीक है ना जय प्रभु। हाँ प्रभु जी। ठीक है।
एनी अदर क्वेश्चन? कोई और? आज हमारे पास अभी 3-4 मिनट और हैं। किसी का कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो अभी कोई आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूं और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभु